तो आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, अपन फर्स्ट केस में देख चुके थे कि एक सिंगल चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो है लाइन चार्ज। ठीक है, देखो ये है लाइन चार्ज। तो अपन लाइन चार्ज के केस में देखे थे, एक है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, रिंग पे बिछा दिया, सेमी आर्क। तो ये सब केसेस इसमें डील करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या किया है, जो पहला केस लिया है, ठीक है बच्चों, जो पहला केस लिया है बच्चों, ये है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। क्या है बच्चों? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखो यहाँ पे एक लाइन चार्ज है जिसपे प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ एक पॉइंट है जो कि इस लाइन चार्ज से r1 डिस्टेंस पे है P1। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, जो कि r2 डिस्टेंस से है पॉइंट P2। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है। अपन देख चुके थे कि जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन होता है। ठीक है बच्चों, देखो तो dv को अपन लिख सकते माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, dv को क्या करेंगे, देखो यहाँ P1 से P2 तक dv की वैल्यू हो गई इसका। ठीक है, अब देखो अपन एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना जानते हैं, तो 2k लैम्डा बाई r आ जाएगा dr। इसको प्रॉपर लिमिट के साथ कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेकर के r2 तक मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। जब अपन इंटीग्रेशन करने जाएंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन आएगा 1/r dr का। तो अपने को पता है कि ये जो फंक्शन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है ln r। ठीक है, तो देखें तो यहाँ देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दिया ln r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालूंगा बच्चों, r1 से लेकर के r2 तक। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इस माइनस को हटाया। तो अपन जानते हैं कि अगर माइनस साइन हटाना है तो अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। तो 2k लैम्डा देखो, अपर लिमिट को मैंने r1 और लोअर लिमिट को r2 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक तो देखो ln r1 माइनस ln r2 आ रहा होगा, ln r1 माइनस ln r2। और अपने को ये बात पता है ln a माइनस ln b की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है ln a बाई b। ठीक है, तो अपन इस तरीके से इसको रीअरेंज कर सकते हैं, Vp2 माइनस Vp1 इक्वल टू 2k लैम्डा ln r1 बाई r2 लिख सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो रहा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल गिवन हो अपने को, तो किसी पर्टिकुलर अनदर जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल अपन निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगर Vp1 गिवन है तो Vp2 कितना होगा, दिस वैल्यू प्लस Vp1। ठीक है, तो देखो सवाल ये है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, एक पॉइंट है ए जो कि इससे a डिस्टेंस पे है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, देखो a प्लस a 2a डिस्टेंस पे है। तो अपने को ये बताना है कि फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये जो बंदा है वो प्लस क्यू चार्ज को B से लेकर के C तक जाता है, तो इस बंदे ने B से C तक जाने में कितना वर्क डन किया होगा। ठीक है बच्चों, ये अपना सवाल है। इस सवाल के बारे में सोचो। अपन देख चुके हैं कि किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर जाने में किया गया कार्य को अपन कैसे लिखते हैं। जैसे देखो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा बच्चों, तो देखो B से C तक जाने में वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज लेके जा रहा है बंदा, तो फाइनल पोटेंशियल VC माइनस VB, ये होगा ना बच्चों, VC माइनस VB। ठीक है, देखो ये जो VA और VC है ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं VA माइनस VB। अपन अभी देखे थे कि Vp2 माइनस P1 की 2k लैम्डा r डिवाइड बाई r1 ln r1 बाई r2। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ डालें तो अपने को क्या मिल रहा होगा बताओ। देखो अगर ऊपर फॉर्मूला लगाते हो तो आ रहा होगा 2k लैम्डा, ठीक है, 2k लैम्डा ln 2a बाई a। ठीक है, 2k क्यू लैम्डा ln 2,
और ln2 की तो वैल्यू अपने को पता है 0.69, तो ये हो जाएगा 0.69 इंटू 2 के क्यू लैम्डा, यही आ रहा होगा ना। ठीक है बच्चों, देखो k की वैल्यू डालो, k की वैल्यू कितनी होती है 1/k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एफएन नॉट। तो जैसे ही डालोगे तो ये आ रहा होगा इतना, k की वैल्यू तो मैंने डाल दिया, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एफएन नॉट। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है ये, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 0.69, ठीक है, इंटू लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एफएन नॉट। ये आ रहा होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू सी इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, देखो अपन अगला केस जो सेकेंड है वो देखने जा रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना आता है। ठीक है, जिसका दूसरा पार्ट है बच्चों वो है पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है, जो दूसरा बच्चों वो है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, ये है केस। ठीक है, अगर देखें एट सेंटर, अगर सेंटर पे देखते हैं तो देखो ये एक रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस है r, ठीक, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है इस पे बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। हमने क्या किया, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये है सेंटर, ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक गए और डी क्यू चार्ज लिए, ये डी क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर मैं वी सी लिखूँ, डी वी सी इंटीग्रेशन करूँ डी वी सी का, और के डी क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो रहा होगा 0 से क्यू तक, टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वी सी का जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी के क्यू बाई आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ रहा होगा के बाहर आर बाहर, इंटीग्रेशन डी क्यू आ रहा होगा जो कि 0 से क्यू होगा। ठीक है, इसको कर रहे हो तो सेंटर पे जो पोटेंशियल मिल रहा है बच्चों रिंग की वजह से वो आ रहा है के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर। अगर अपन एक्सिस पे देखें तो, अगर एक्सिस पे बात करें बच्चों, अगर एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके एक्सिस पे देख रहे हैं, ठीक है, उसके एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लो थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, देखो पोटेंशियल एट एक्सिस, ठीक है, देखो ये वो रिंग है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, देखो इससे मान लो एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो, आप कैलकुलेट करने जा रहे हो बच्चों कि इसके इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना आ रहा होगा। ठीक है ना, यही क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो ना। चलो ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ डी क्यू चार्ज लेते हैं। ठीक है, इस छोटे से डी क्यू, देखो ये वर्टिकल प्लेन में ना, डी क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रही होगी, ये आर है तो रूट अंडर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त देख चुके थे। तो ये जो छोटा सा पोटेंशियल आ रहा होगा बच्चों डी वी, इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, डी वी पी लिख लो ना, इंटीग्रेशन डी वी पी। ठीक है, ठीक है, 0 से वी पी हो जाएगा। ठीक, इसको अगर अपन कैलकुलेट करें बच्चों तो देखो 0 से कहाँ तक, क्यू तक, इसकी वजह से के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसमें क्या वेरिएबल है, आर कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते वक्त सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपन जब इसको सॉल्व करें तो अपने को आ रहा होगा, देखो के अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से क्यू, ठीक है, डी क्यू आ रहा होगा।
इसकी ये चार्ज का समीकरण करोगे तो टोटल चार्ज ऑन रिंग आ जाएगा। तो ये आ रहा होगा के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अपन एक्सिस पे बात करें बच्चों, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो ये आ रहा है वी एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट में याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0 डालो, x इक्वल टू 0 डालोगे तो आप कहाँ चले आए? एट सेंटर आ गए ना बच्चों। अगर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0 डालते हो बच्चों तो कहाँ आ जाओगे? सेंटर पे। ठीक है, देखो इसमें रेशियो डालोगे तो v एट सेंटर आ रहा हुआ के क्यू बाई आर के बराबर। ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, देखो जो दूसरा नोट है बच्चों वो ये है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगर इस एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों तो ये ग्राफ v वर्सेस जो x आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, वो ऐसे आ रहा होगा। ठीक, देखो जो सेंटर पे होगा, सेंटर पे v मैक्स मिलेगा और सेंटर पे v मैक्स की अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना आता है? v के क्यू बाई आर। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्राफ चेंज हो रहा, अब हो रहा है ना बच्चों, ए आर बाई रूट 2 है। ठीक है, ए बी आर बाई रूट 2 है। ठीक है, देखो ये है प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल ग्राफ, अब ये है माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल ग्राफ। तो यहाँ पे अपने को वी मीन मिल रहा होगा, वी मीन मतलब माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो देखो इस ये जो पॉइंट है आर बाई रूट 2, ये है पॉइंट ऑफ कर्वेचर ऑफ चेंज। ये क्या है? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये है पॉइंट ऑफ कर्वेचर ऑफ चेंज। ठीक है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो ठीक है, देखो जो तीसरा नोट है बच्चों वो ये है कि इस ग्राफ में देखें अपन, अगर इस ग्राफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को कंपेयर करें, अगर ये जो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ है और इलेक्ट्रिक वर्सेस एक्स का ग्राफ अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, तो अगर उन दोनों ग्राफ को कंपेयर करोगे बच्चों तो आपको एक कंक्लूजन निकल के बाहर आएगी। यह है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 then potential is maximum or minimum। ठीक है बच्चों, मिनिमम। ये क्यों सर? पोटेंशियल मैक्सिमम क्यों? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज रहा होगा। मिनिमम क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो अगर मैं ग्राफ मर्ज करो, या थोड़ा सा मैं यहाँ रिकैप करा दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का कर्व अपन देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का जो कर्व था बच्चों वो ऐसा था इस केस में। ठीक है, ये था आर बाई रूट 2 माइनस आर बाई रूट 2 और ये था प्लस आर बाई रूट 2। ठीक है, चलो देखो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व। ठीक है, देखो अपन अभी देखे हैं कि पोटेंशियल का कर्व कितना है। देखो पोटेंशियल का कर्व कुछ यूं है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा ना, ये ऐसा है। ठीक है, देखो ये ऐसा आ रहा है।
तो जाहिर सी बात है बच्चों कि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल है और ये है प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल, ये प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल है। तो देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों वहाँ पे वी मैक्स मिल रहा है और यहाँ वी मीन मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू माइनस के क्यू बाई आर है और वी मैक्स की वैल्यू के क्यू बाई आर है, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ डिक्टेट किया है, ठीक है बच्चों। देखो चलो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एक और पॉइंट देख रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, देखना एट द पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज क्या दिख रहा है, जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको दिख रहा है वीआर ग्राफ, वीआर ग्राफ अगर आप जहाँ पे बच्चों ये हो रहा है कि ये जो वीआर ग्राफ है जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है बच्चों वहाँ पे अपने को ई मिनिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ई मिनिमम मिल रहा होगा, ठीक है बच्चों, ई मिनिमम मिल रहा होगा, देख लेना। चलो एक सवाल करते हैं। सवाल ये बच्चों कि एक रिंग है, ठीक है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। देखो सवाल ऐसा है, देखना एक रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, ये देख लो, ठीक, ए आर और यहाँ से √8r, ठीक, पे पॉइंट है P, √8r पे पॉइंट है P। यहाँ पे प्लस क्यू जिसका मास है m, ठीक है, को अपन क्या किए, रिलीज किए, ठीक है। तो आपको बताना इस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। सुन लो सवाल, मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से इसको रिलीज किया, लिख लेना, ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। आपको बताना है जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी रही होगी, ठीक है। सोच लो। यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ बच्चों, सॉल्यूशन बनाए अपन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो, ऐसे सवाल का अप्रोच है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। तो यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, ठीक है। अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ रहा होगा 9r, ठीक है, स्क्वायर, ये आ रहा होगा 3r, ये डिस्टेंस 3r, ठीक है। ये देखो ऐसे वर्टिकल प्लेन में है ना, ये रिंग वर्टिकल प्लेन में है। तो देखो अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं सिस्टम का तो ये आ रहा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, अपन देख चुके हैं कितना, 3r, कोई दिक्कत, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सिस्टम का 0 है, जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ वी इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर अपन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो देखो mv इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा होगा 2/3 के क्यू स्क्वायर बाई आर, आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार। तो v इन्फिनिटी का स्क्वायर आ रहा होगा 2/3 mr, ठीक है, के क्यू स्क्वायर। तो अगर v इन्फिनिटी लिखें बच्चों तो रूट अंडर आ रहा होगा 2/3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr, ये इसका सॉल्यूशन रहा होगा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। देखो सवाल कुछ नहीं है, बस अपने को अप्रोच पता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों? अपने को अप्रोच पता रहना चाहिए। अगर अप्रोच पता है और सही अप्रोच पता है, ये नहीं कि गलत अप्रोच लगा करके कैलकुलेशन करने बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सही अप्रोच के साथ अपने को कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो उस क्वेश्चन को स्कैप आउट करो, ठीक है। देखो जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है। सवाल ये है कि दो रिंग है, ठीक है, ये देखो, ये दोनों पे एक पे प्लस क्यू चार्ज है ना,
सॉरी एक पे कितना है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके सेंटर से √8r पे, इसकी रेडियस है r, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चों, ठीक। √8r डिस्टेंस पे, ठीक है। एक और है, लेकिन इस बार इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो यहाँ एक पॉइंट है ए, और यहाँ एक, ये जो सेंटर है इसका ये है बी, इसकी भी रेडियस आर है। आपको ये बताना है कि जो पहला सवाल है बच्चों, ये बताना आपको कि वी बी ए कितना आ रहा होगा। जो दूसरा सवाल है वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू मतलब माइनस क्यू ले लो, ठीक है, माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत, सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो पहला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है ना, यहाँ थोड़ा सा लिख लो, वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है, ठीक है, वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा इसको कैलकुलेट करो, और ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करो। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट अंडर लोगे तो ये 3r आ रहा होगा, और ये भी 3r आ रहा होगा। मतलब इस चार्ज के, इस रिंग के चार्ज की वजह से जो यहाँ पे डिस्टेंस बन रही होगी, ये जो पॉइंट होगा एक्सिस पे, जो पॉइंट बी है वो 3r है, ये भी 3r है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वी ए कैलकुलेट करूँ बच्चों, तो वी ए कितना आ रहा होगा, देखो इस रिंग की वजह से खुद का पोटेंशियल KQ/R, इसकी वजह से एक्सिस पे पोटेंशियल माइनस KQ/3R। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, 3KQ माइनस KQ/3R। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चों 2KQ/3R आ रहा होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह सिमिलरली आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर डालो, तो वी बी निकालोगे बच्चों, तो देखो बी पे निकालोगे तो इसके वजह से और इसका खुद का पोटेंशियल, तो खुद का पोटेंशियल तो माइनस KQ बाई कितना आ रहा होगा R, हाँ, प्लस कितना आ रहा होगा KQ/3R। इसको कैलकुलेट करते हो तो माइनस 2KQ/3R आ रहा होगा। देख लेना एक बार, चेक कर लो, ठीक है। सवाल पूछा है जो पहला है बच्चों, वो पूछा है कि आप सर बता दो मेरे को वी बी, बस इसका डिफरेंस ही तो लेना है। तो देखो ले लो 3R माइनस, इसको कहाँ गया ये वैल्यू 2KQ/3R, ठीक है बच्चों। इसको निकालोगे, ये तो माइनस है ना, तो -4KQ/3R आ रहा होगा, ठीक है, -4KQ/3R। जो दूसरा सवाल है बच्चों, जो दूसरा पार्ट है, ये है कि अपने को वर्क डन निकालना है, जब माइनस क्यू चार्ज लेकर के एजेंट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, बी से ए तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपन ये देख चुके थे बच्चों कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज टू बी टू ए, ठीक है ना, ए टू बी है ना, चलो ए टू बी मूव कर रहा है, तो माइनस क्यू चार्ज वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज वी बी माइनस वी ए कितना होगा, वी बी माइनस वी ए कितना, क्या कैलकुलेट करके रखे हैं, -4KQ/3R। इसकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4KQ डिवाइड बाई 3R। ये हो जाएगा वर्क डन विद एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि आप ऐसे सवाल अगर फ्रेम करके कोई देता है बच्चों आपको, तो इसका अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जो इसका अगला पार्ट है वो है सी पॉइंट, सी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है, ठीक है, उसके चलते
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। मान लो कि ये वो आर्क है, ठीक है, इसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज है q, प्लस का q मान लो, ठीक है, चार्ज प्लस q और प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है P। इस R की वजह से अपने को P पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है। चलो अगर अपन इसको देखें तो वापस dq चार्ज ले, ठीक है, dq चार्ज ले करके अगर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल रही है बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर लो एक बार। देखो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो देखो क्या आ रहा होगा, इंटीग्रेशन dv, ठीक है, 0 to vp इज इक्वल टू आ रहा होगा इंटीग्रेशन 0 to q, ठीक है बच्चों, k dq बाई r, सब कांस्टेंट dq का समीशन होगा, ठीक है, तो ये आ रहा होगा kq बाई r और यहाँ आ रहा होगा vp। तो vp की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है kq बाई r। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क में चार्ज गिवन है, सुनना बच्चों, अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं आर्क की वजह से और अपने को चार्ज गिवन है, तो चार्ज के केस में अपन देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वो थीटा से इंडिपेंडेंट आ रहा है। सुनना अच्छे से, वट एवर बी द थीटा वैल्यू इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, द पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दिस आर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर्क एंगल, ठीक है, आर्क एंगल से इंडिपेंडेंट आ रहा होगा, ठीक है। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो अपन बोल सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। ये ओनली डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। देखो याद रखना इस एक्सप्रेशन को याद रखना। अगर बच्चों इस Q को लैम्डा के टर्म में रिप्लेस करना चाहें तो कैसे करेंगे बताओ। ये बात अपने को पता है कि Q को अपन लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, लिख सकते हैं, और L को लिख सकते हैं आर थीटा। तो यहाँ लैम्डा इंटू आर थीटा आ रहा होगा, ये है Q की वैल्यू। Q को अगर इस फॉर्मूले में डालें बच्चों, यहाँ थीटा शुड बी इन रेडियन, याद रखना, ठीक है। तो V एट P आ रहा होगा, अगर मैं लैम्डा के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि लैम्डा आर थीटा डिवाइडेड बाई आर, यहाँ से ये लैम्डा कैंसिल, बट आर कैंसिल, सॉरी लैम्डा कहाँ कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल, आ रहा होगा के लैम्डा थीटा, ठीक है। याद रखना अगर लैम्डा के टर्म में अपने को पोटेंशियल ड्यू टू आर्क निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है के लैम्डा थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा शुड बी इन रेडियन, ठीक है बच्चों, रेडियन से लिखना है थीटा को, ठीक है। देखो तो अपन देख लिए कि अगर एक आर्क है तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी या तो इसकी वैल्यू दे देगा, नहीं तो चार्ज की अमाउंट दे देगा। तो अगर चार्ज की अमाउंट दे रहा है तो अपने को एंगल नहीं देखना आर्क का, ठीक है, डायरेक्ट के क्यू बाई आर, अमाउंट ऑफ चार्ज आर्क पे कितना है के क्यू बाई आर, और उसकी रेडियस से डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चों। देखो अगर इस पे कुछ सवाल देखें तो ये बोली हुई बात है मेरी वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो जो क्वेश्चन है बच्चों उसका जो पहला पार्ट है वो ये है, ठीक है, कि देखो ये है, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी की लैम्डा है, ठीक है। आपको बताना है VC की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी रेडियस आर थी, ठीक है। देखो अगर इसको अपन कैलकुलेट करें तो थीटा की वैल्यू, इसका अगर सॉल्यूशन बनाए बच्चों तो इसका आर्क एंगल कितना है 180 डिग्री। देखो चार्ज गिवन है नहीं, लैम्डा गिवन है, तो थीटा लिखना है, थीटा को किस में लिखना है पाई रेडियन, ठीक है,
पाई रेडियस। फॉर्मूला क्या है, के लैम्डा थीटा, तो वी एट सी आ रहा होगा के लैम्डा थीटा, के लैम्डा इंटू पाई, ठीक है। देखो लैम्डा की वैल्यू प्लस लैम्डा है, ठीक है। के की वैल्यू डाल दो, लैम्डा पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल करोगे तो लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर, ठीक है। तो वीसी की वैल्यू ये आ रही होगी। देखो जो दूसरा सवाल है बच्चों वो ये है कि इस बार मैंने कुछ ऐसा सवाल दे दिया, लैम्डा आर्क एंगल 90 डिग्री। अब तो सॉल्यूशन कर लोगे, बना लो फटाफट। देखो इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन मैच करो, जो भी वैल्यू यहाँ आई है उसका हाफ कर दो, वही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा, मैं यहाँ आंसर दे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, ये सी पॉइंट ले लो, ये वी सी आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो तीसरा सवाल है बच्चों वो ये है कि मान लो आपको कोई एंगल की वैल्यू दे दे, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये 60 डिग्री है, यहाँ सी पॉइंट है, ये रेडियस आर है, ये लैम्डा है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो इसका अगर सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ थीटा को पाई/3 लिखना पड़ेगा 60 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला आपके को पता है के लैम्डा थीटा, ठीक है। इसको डालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, लैम्डा थीटा नॉट की वैल्यू डालोगे पाई/3, ये पाई से पाई गया तो लैम्डा अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर इन दिस केस, ठीक है। ये वी सी मिल रहा होगा अपने को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत। चलो जो अगले टाइप का सवाल है बच्चों वो ये है कि अपने को 3 एलिमेंट दिया है, एक ऐसा, ठीक है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इसकी रेडियस आर, इस सी पॉइंट, ठीक है। ये पहला अरेंजमेंट है, ठीक है। दूसरा ऐसा दे दिया, देखो यहाँ से बना लो, ये रहा, इस पे भी प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज, इस बार आर्क एंगल 90 डिग्री, ये है सी, ये दूसरा अरेंजमेंट है, ठीक है। एक अरेंजमेंट आपको ऐसा दे दिया किसी ने, इसमें भी चार्ज का अमाउंट सेम, नेचर भी सेम, लेकिन इस बार थीटा 60 डिग्री दे दिया और ये सी पॉइंट है। आपसे पूछ लिया बच्चों, ये थर्ड है कि VC1, ठीक है, कितना आएगा, VC2 कितना आएगा और VC3 कितना आ रहा होगा। देखो अपन का ये कंसेप्ट देखे थे, अगर मैं इसका अप्रोच बताऊं बच्चों तो अपन देखे थे कि आर्क के केस में या तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा, नहीं तो चार्ज का अमाउंट दे देगा, और सबकी रेडियस सेम है बच्चों, सवाल में सबकी रेडियस सेम है। तो अपन मैंने आपको बताया था सेकेंड पॉइंट में कि अगर चार्ज की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है और रेडियस सेम है बच्चों, तो अपने को एंगल नहीं देखना रहता है, ठीक है। तो अपन देखें तो चार्ज और रेडियस हर एक केस में सेम है, तो VC1 की वैल्यू VC2 के बराबर आ रही है, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। VC1 इज इक्वल टू VC3 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, KQ/R, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो अपन जो अगला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से पोटेंशियल डील करते हैं। जो ये तो हो गया लीनियर चार्ज, इसमें अपन क्या कर लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज देख लिए, ठीक है। उसके बाद रिंग पे चार्ज, रिंग के चलते पोटेंशियल देख लिए सेंटर पे एक्सिस पे, ठीक है। देखो जो अगला पॉइंट है, ठीक है बच्चों, जो तीसरा है वो यह है कि पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
देखो अपन देख चुके थे, अपन पहला देखेंगे इसमें ड्यू टू इनफाइनाइट शिफ्ट, ठीक है। फिर देखेंगे डिस्क, ठीक। फिर तीसरा देखेंगे, ठीक है, स्फेरिकल सेल, ठीक है। चलो यहाँ कोई दिक्कत, तो पहला अपन डील करें तो जो पहला पॉइंट है बच्चों वो है इनफाइनाइट सीट प्लस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। देखो ये वो सीट है, ठीक है। देखो ये वो सीट है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा है। इससे दो पॉइंट है, एक यहाँ और एक यहाँ VP1, यहाँ VP2, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकेंड पॉइंट, ठीक है। देखो इनके बीच के मैं सेपरेशन को डी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत। ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, क्या तो कोई दिक्कत। देखो अपन देख चुके थे कि जो पोटेंशियल आता है होता है VP1 से VP2 dV इज इक्वल टू माइनस E.dr, ठीक है, R1 से R2, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो VP2 माइनस VP1 तो की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, E की वैल्यू डाल दो, माइनस बाहर निकालो, R1 से R2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dr, ठीक है। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ R आ रहा होगा और ये आ रहा होगा R1 से R2। यहाँ ये तो लिमिट चेंज हो जाएगा ना, R1 R2 आ जाऊगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ रहा होगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये आ रहा होगा VP2 माइनस VP1 की वैल्यू बच्चों, ठीक है। देखो तो अगर इसमें मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, इस केस में अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो पूरा एक्सप्रेशन को तो VP1 माइनस VP2 की वैल्यू जो आ रही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो VP1 माइनस VP2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं डेल्टा आर लिख दूँ, यहाँ से यहाँ तक देखो यही तो वो डिस्टेंस है, और डेल्टा आर को अपन क्या लिखे हैं डी के बराबर। तो VP1 माइनस VP2 की वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ रहा होगा। इस केस में भी अपन देख रहे हैं बच्चों इनफाइनाइट सीट के केस में बच्चों अपने को पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड मिल रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, तो VP1 को की वैल्यू आ रही होगी VP2 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है बच्चों। देखो जो इसमें दूसरा केस है वो है डिस्क की वजह से पोटेंशियल देखना। क्या है बच्चों, डिस्क की वजह से पोटेंशियल देखना। तो अपन डिस्क की वजह से तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके थे, याद करो डेरिवेशन कैसे किए थे अपन, याद है कुछ। अपन क्या किए थे, डिस्क से R डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस को बाहर निकाले थे बच्चों, तो एक रिंग निकला था, याद करो कुछ। चलो पहले हेडिंग तो डाल लो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, प्लस सिग्मा। देखो ये वो डिस्क है, ठीक है, ये वो डिस्क है जिसकी रेडियस r है। अपने को इससे x डिस्टेंस पे
एक पॉइंट है P, वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। ठीक है, देखो अगर मैं इससे r डिस्टेंस जाऊं और dr निकालूं, जैसे ही r डिस्टेंस जाकर के dr कट करूंगा बच्चों तो एक रिंग दिख रहा होगा मेरे को। इस रिंग की वजह से इस पे चार्ज dq रहा होगा। इस रिंग की वजह से अपन P पॉइंट पे पोटेंशियल देख चुके हैं। ठीक है, तो छोटा सा जो dv आ रहा होगा बच्चों रिंग की वजह से, ठीक है, वो कितना आ रहा होगा बताओ, k dq अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ तक कोई दिक्कत? dq की वैल्यू डालो, dq इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, 2 पाई x dx, यार हुआ। चलो यहाँ डालोगे, ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेशन, 0 से r तक। ठीक है, इसको डाल के देखो, सिग्मा 2 पाई x dx, जैसे इसमें पुट किया, ये k है डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी का स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 2x dx की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी 2t dt, मतलब ये आ रही होगी। इसको अगर उसमें रखें तो वैल्यू आ रही होगी। सिमिलरली अपन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करें तो जो लोअर लिमिट मिल रही होगी वो मिल रही होगी x के बराबर। ठीक है, जो लोअर लिमिट मिल रही होगी बच्चों वो x, अपन इसका इंटीग्रेशन देख चुके हैं। ठीक है, और जो अपर लिमिट में मिल रही होगी वो मिल रही होगी रूट अंडर, कितना मिल रही है बच्चों, रूट अंडर देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, देखो अपने को इसका फाइनल सॉल्यूशन याद रखना है, इसको बच्चों इंटीग्रेट कर नहीं बैठना। ठीक है, तो जैसे ही इसको डालोगे और अगर इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को मैं सिंपल सिचुएशन में तब्दील करूं तो देखो ये आ रहा होगा बी एट पी इज इक्वल टू, यहाँ से बाहर निकालो जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से बाहर निकालोगे तो सिग्मा 2 पाई, के की वैल्यू यहाँ रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो के 2 पाई सिग्मा, सिग्मा बाहर निकाल दिया। ठीक है, के सिग्मा और 2 पाई, के सिग्मा 2 पाई बाहर निकाल दिया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, 0 से r तक। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलो इसकी वैल्यू मैंने कितना लिखा है, टी स्क्वायर। ठीक है, और इस 2 को अंदर लेके चले जाओ। 2 को क्या, एक काम करो, 2 को अंदर मत ले जाओ, यहाँ से ये देखो ये कैंसिल हो जा रहा होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, एक्स डी एक्स को टी डी टी लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको अगर सॉल्व करें तो देखो इससे ये कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लोअर लिमिट एक्स, अपर लिमिट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अपन टी डी टी डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये कैंसिल, ये टी आ रहा होगा कहाँ से कहाँ तक, एक्स से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ रहा होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज द पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देखो अपन देखे थे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, याद करो कितना रहा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, याद है कुछ ये आता है, ये है पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर v वर्सेस x का कर्व बनाए अपन, अगर डिस्क के केस में बच्चों, अगर डिस्क का केस लेते हैं अपन और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं v वर्सेस x का, देखो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, v वर्सेस x का, तो अगर x इक्वल टू 0 डालते हो बच्चों इस एक्सप्रेशन में, तो क्या मिल रहा होगा, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। देखो x इक्वल टू 0 लाइन पे सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, एक कर्व ऐसा मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो अपन जो तीसरा पार्ट है इसका, उस पर मूव कर रहे हैं। तो तीसरा पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ये है वो कंडक्टिंग स्फीयर, इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ठीक है, प्लस क्यू और प्लस सिग्मा, की रेडियस है आर। तो अपन क्यू को लिखें तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा मोटो क्या है बच्चों कि देखना, एक यहाँ पॉइंट है, एक सरफेस पे पॉइंट है और इसके एक अंदर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है r इज ग्रेटर देन r, ये है r इज इक्वल टू r। ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3 और r इज लेस देन r। इस चार स्फीयर की वजह से इन तीनों पॉइंट पे एक एक करके अपन पोटेंशियल डील करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल डील करेंगे। चलो देखो, अपन देखें तो अपन देख चुके हैं कि पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है। पहला केस है, अपन इस स्फीयर से बाहर है, ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक जितना वर्क डन करोगे तो ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको अगर अपन देखें, ठीक है, तो देखो 0 से v, क्योंकि अपन इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, माइनस e डॉट डी आर। ठीक है, माइनस e, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r डी आर, इसको अपन इंटीग्रेट करें तो माइनस के क्यू बाहर निकालोगे तो -1 अपॉन r आ रहा होगा, और कहाँ से कहाँ तक बचे, इन्फिनिटी से r। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो के क्यू बाई आर आ रहा होगा। तो अगर v एट पॉइंट 1 देखें जो कि बाहर वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इस केस में जो पोटेंशियल है बच्चों वो के क्यू बाई आर। तो ये देखो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पॉइंट चार्ज को अपन इसके सेंटर पे प्लेस कर दिया हो। ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज को इसके सेंटर पे प्लेस कर दिया हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बच्चों इसको अपन सिग्मा के टर्म में लिखे हैं तो क्यू को अपन कैसे लिखे थे, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो v1 को अगर सिग्मा के टर्म में लिखे बच्चों, के को की वैल्यू डालो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू की वैल्यू डालोगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो अपने को मिल रहा होगा बाहर पॉइंट के लिए सिग्मा के टर्म में, याद रखना दोनों फार्मूले याद रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, सिग्मा के टर्म में मिल रहा है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। या तो सवाल इससे पूछेगा या तो सवाल इससे फ्रेम करके पूछेगा, ठीक है। डेरिवेशन करने में नहीं बैठना है बच्चों, अपने को फॉर्मूले लर्न करके रखना है। क्या करके रखना है? लर्न करके। तो अगर आप अपन स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल की बात करें, वो भी बाहर वाले पॉइंट पे, तो अपने को जो फॉर्मूला याद रखना है बच्चों वो है बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये दोनों फॉर्मूले याद रहना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो अगर अपन सेकेंड केस डील करें तो आर इक्वल टू आर, मतलब मैंने सरफेस पे पॉइंट ले लिया, वी एट सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू वी टू। दोनों फॉर्मूले में आर की जगह आर रिप्लेस करोगे तो यहाँ के क्यू बाई आर आ रहा होगा और यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ आर डालोगे तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अगर अपन केस 3 की बात करें जो कि इनर पॉइंट के लिए है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो हम देख चुके थे, प्लस क्यू और प्लस सिग्मा, ठीक है बच्चों, ये सिग्मा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट है अंदर इसके जो कि थर्ड पॉइंट था आर डिस्टेंस पे, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। अगर इस केस में अपने को पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो यूनिट कूलम चार्ज को सबसे पहले अपन यहाँ तक लाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। तो अपने को अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो बच्चों तो इस केस में इन्फिनिटी से अपने को क्या करना पड़ेगा। अगर केस 2 के लिए बात करें तो अपन को जो डीवी मिल रहा होगा, बच्चों, जो डीवी मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा इन्फिनिटी से अपन पहले आ रहा है, ठीक है, ए डॉट डी आर, ठीक है, प्लस या माइनस से लिख लो, प्लस माइनस बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कहाँ से, आर से आर गए, ए डॉट डी आर। तो अपने को ये बात पता है बच्चों कि एक कंडक्टर, अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है बच्चों? 0। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा अपने को ये वाला टर्म। तो वी एट 2 पॉइंट इज इक्वल टू वी एट सरफेस, जो अपने को आ रहा होगा बच्चों वो कितना आ रहा होगा, सेम देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो कि देख चुके हैं, इन्फिनिटी से आर, बस करना क्या है, ये डी आर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर होगा के क्यू बाई आर। बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वी एट सरफेस, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ एक कंक्लूजन बाहर निकल के आ रहा है कि सर जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे है उतना ही तो पोटेंशियल इसके हर एक इनर पॉइंट पे है। तो अगर मैं V1, V2, V3, V4 अप टू Vn लिखूं वो उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे होगा, ठीक है बच्चों। तो सरफेस पे एक पॉइंट है Vs, तो अंदर जो है सरफेस पे हर एक पे पोटेंशियल सेम है। तो अपन V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू Vs, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, के क्यू अपॉन आर। ये बात याद रखना। दैट्स वाई कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। इक्वी मतलब बराबर, इक्वल, इक्वी पोटेंशियल होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। चलो अगर मैं इसी फॉर्मूले को अंदर वाले के लिए, अगर अंदर वाले फॉर्मूले को सिग्मा के टर्म में लिखें तो कितनी वैल्यू आ रही होगी, इतना ही आ रहा होगा ना।
इतना ही आ रहा होगा जितना सरफेस पे है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके चलते ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, और अगली क्लास में अपन इस पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सब देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखो अपन ग्राफ देखें, अगर इसी के चलते ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, ठीक है, अगर अपन यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, ये सेल है, क्या बच्चों, सेल, सेल है, थिन सेल है, ठीक है, इस पे प्लस सॉरी लैम्डा थोड़ा होगा, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है। अगर इसके चलते ग्राफ देखें बच्चों, तो देखो मैं जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ वो पहले तो प्लॉट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ये आर इज इक्वल टू आर लाइन है। फिर अपन देखेंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का कर्व। ठीक है, देखो अपन देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 आती है, ये लाइन टच हो रहा है, ठीक है, उसके बाद के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था बाहर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये रहा और ये 0 लाइन। ठीक है, देखो अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ गिवन है तो पोटेंशियल ग्राफ की तरफ कैसे अप्रोच करेंगे, अपन बाद में देखेंगे एक रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है तो यहाँ 0 डालो बच्चों, तो यार होगा dv बाई dr। तो v का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, मतलब v जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब सेम। यही रीजन है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है। यही रीजन है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, यहाँ अपन मैथमेटिकली भी देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो अगर मैं v वर्सेस r का कर्व ड्रॉ करूं तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट अपन वैल्यू देख लेते हैं, और ये के क्यू बाई आर, v बाहर के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी बच्चों ए आर इज इक्वल टू आर, मतलब अपन सेंटर से लेकर के सरफेस तक, ये वाली लाइन सरफेस है तक पोटेंशियल सेम पा रहे हैं, और इस पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि सेम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ पे आ रहा था बच्चों, जो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो वैल्यू आ रहा था सिग्मा के टर्म में, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अपन अभी तक क्या क्या डील कर चुके हैं, अभी तक अपन डील कर चुके हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ठीक है, फिर लाइन चार्ज में आए, लाइन चार्ज में अपन क्या क्या देखे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, रिंग, कंप्लीट रिंग देखे, उसके सेंटर पे देखे, एक्सिस पे देखे। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखे आर की वजह से, अगर आर पे प्लस चार्ज है या प्लस लैम्डा है तो दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल भी देखे। ठीक है, उसके बाद अपन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते पोटेंशियल को डिफाइन किए। उसमें अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि एक अगर इनफाइनाइट सीट है तो उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो रहा था, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है उसको भी अपन ने डील किया। फिर अपन देखे कि अगर डिस्क के एक्सिस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसकी डेरिवेशन कहाँ से आती है, ठीक है, और वैल्यू कितना आता है। डेरिवेशन अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क का डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन देखें कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके वजह से उससे बाहर कोई पॉइंट है, उसके सरफेस पे पॉइंट है और उसके इनसाइड में कोई पॉइंट है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आती है, सिग्मा और चार्ज के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये अपन यहाँ तक देख चुके हैं। अब इससे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होंगे, उसको अपन देखेंगे।